क्या हाथों की रेखा कर्मों से बदली जा सकती है? आज हर इंसान ये चाहता है मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, पर कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा क्या बने। अच्छा शास्त्री जी, प्रेम विवाह के संकेत हाथ में कैसे देखे जाते हैं? आप मुझे अपना हाथ दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये प्रेम विवाह की रेखा बनी है। अच्छा शास्त्री जी, आपने तो कई हाथ देखे होंगे। ऐसा कोई हाथ जो आपको याद हो, जो बहुत अनोखा हो? उसके हस्तों को रखों में कुछ ऐसी दृष्टियाँ देखी, हस्त रेखा के अंदर जो रेखाएं बनी हुई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उस लाइन में उसका परिवार ना होने के उपरांत ही वहां पहुंच गई। जय श्री श्याम। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है संदीप शास्त्री जी, जो हाथ देखने में एक्सपर्ट है, और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या हाथों की लकीरों में भी भाग्य छिपा होता है या हाथों की लकीरें भी बदली जा सकती है। तो आइए संदीप जी का स्वागत करते हैं। जय श्री श्याम जय श्री संदीप जी। श्याम। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हस्तरेखा का विज्ञान होता है, जी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो कितना पुराना है? हस्तरेखा तो भृगुरंशी के उस गुरुकुल से है जिसे गुरु शुक्राचार्य और भृगु जी ने एक जब इतिहास लिखा था, जिसे पंचांग कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, उसी के अंदर इसका वर्णन किया गया था। और ये काफी सदियों से चलता आ रहा है, और जिसका विख्यात हम देखे जाए तो हजारों साल पुराने हम जा सकते हैं। पर मैं बता दूं कि हस्तरेखा का ज्ञान आज भी कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। पर ये भृगु जी के द्वारा दिया गया हुआ साहित्य कला है, जिसके अंदर हम हस्तरेखा को आज जाने जाते हैं। हस्तरेखाओं में बहुत सी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है, समझने को है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड इस हस्तरेखा में समाया हुआ है। जिसका वर्णन सही तरीके से हो तो हम सभी चीजें जान सकते हैं। आज मैं आपको सभी इसी वर्ण के बारे में बताता हूँ। जानिए सर, आप क्या जानना चाहते हो हस्तरेखा के अंदर? अच्छा शास्त्री जी, जैसे हाथ देखकर जी, हमें क्या-क्या पता लगाया जा सकता है? सबसे पहले बता देता हूँ कि ये हस्तरेखाओं की जो बनावट है, हुँ, उसमें चंद्रमा का स्थान ये है, जी, बुध का स्थान ये है, जी, सूर्य का स्थान ये है, जी, शनि का स्थान ये है, हुँ, बृहस्पति का स्थान ये है, हुँ, शुक्र का स्थान ये है, हुँ, केतु का स्थान ये है, हुँ, राहु जो है बीच में विराजमान है, ये हुँ, फर्स्ट मंगल है और ये सेकंड। हुँ, इनके अंदर हमारे हस्तरेखा के अंदर सभी ज्ञान प्राप्त है, हुँ, जिसके अंदर चंद्रमा वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि का बताता है, हुँ, शुक्र प्रेम संबंध का बताता है, हुँ, पारिवारिक सुख का बताता है, बुध जो है विद्या कला भक्ति। यदि हम किसी प्रकार से सूर्य को देके चलते हैं तो सूर्य हमारे लक, आज के टाइम पे हम हस्तरेखा के अंदर बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सी रेखाएं मिल रही है, पर इन रेखाओं का वर्णन सूर्य जो लक का मालिक है, हम किसी की भी शादी करते हैं तो इसी अंगुली से तिलक करते हैं, जी, इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इस एपिसोड से पहले मुझे एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा ग्रह हमारे लिए लकी है, तो सूर्य हुआ हुँ, जिस पे अंगुली पहनाई जाती है, हुँ, यानी कि अनामिका भी इसे कहा जाता है। हुँ, सर्वप्रथम है तो जहाँ पे सूर्य भगवान विराजमान है। हुँ, उसके बाद शनि, हुँ, ये भी इसके बगल में है, हुँ, जो हमारा न्याय का मालिक है। जी, बृहस्पति हुँ, हमारा परिवार, हुँ, जिसे कुटुंब कबीला भी कहा जाता है, हुँ, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का मालिक भी कहा जाता हुँ, है। ये हमारे हस्त रेखा के अंदर 5 जो सुख लिखे हैं, हुँ, उन्हीं के अंदर विराजमान है। हुँ, जैसे पहला सुख काया शरीर, हुँ, दूसरा सुख माया धन, तीसरा सुख पत्नी, यदि लड़का है तो पत्नी सुख, लड़की है तो पति सुख, हुँ, चौथा संतान और पाँचवा जजमान। हुँ। इसके अलावा कोई सुख नहीं है। इसके अंदर सभी विराजमान है, जिसका वर्णन मैं आपको एक-एक करके विस्तार से बताऊँगा। जो आप मुझे पूछिए कि इसमें क्या-क्या देखना है आपको और क्या-क्या जानना है? अच्छा शास्त्री जी, किस तरीके का हाथ देखना चाहिए और किस तरीके का नहीं? देखो, हाथ तो सभी के देखने चाहिए जी, और सभी के देखने पड़ेंगे। जी, लड़की का लेफ्ट हाथ देखा जाता है, हुँ, लड़के का राइट हैंड। हुँ, पर हाथों में उसका वर्ण तो सबका अलग-अलग है। हुँ, चंद्रमाओं की दृष्टि, हुँ, कंटक रेखा, हुँ, मत्स्य रेखा, हुँ, ब्रह्म रेखा, हुँ, इंद्रिक रेखाएँ, हुँ, ये जो 4 रेखाएँ हैं, हुँ, जो हमें पाँचों पड़ाव से पार करके निकलती हैं। हुँ, यानी कि हम देखा जाए तो हस्तरेखा के अंदर हमारी बहुत चीज़ें हैं। हुँ, जैसे मैं दीर्घ आयु की बात कर दूँ,
अल्प आयु की बात करूं, चरित्र आयु, ये भी अपने हार्ट के अंदर भी है, कुंडली में भी है, पर इसका देखने का जरूरी है। जैसे रेखाएं छोटी हैं तो हमारी आयु कम है, बड़ी लंबी है तो दीर्घ आयु है, और उस रेखा पे किसी क्रॉस लगा हुआ है तो मतलब अल्प आयु के अंदर, चरित्र आयु के अंदर, दीर्घ आयु के अंदर खंडित है, जो हमें एक्सीडेंट या किसी प्रकार की और घटना का संकेत कर रहा है। हानि का। कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि मेरी एक्सीडेंट होगा कि नहीं, मेरी आयु छोटी है या मेरी आयु कम है, क्या चीज है। तो वो उसका जो अलंकन है, जो उसका लेख है, वो हमें उसी के अंदर पता चलेगा कि दीर्घ आयु के साथ हृदय रेखा कितनी अच्छी बनी हुई है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का क्रॉस या कंटक रेखा का योग तो नहीं बना हुआ है, जो हमें विराजमान परेशान कर रहा है। अच्छा शास्त्री जी, भाग्य रेखा का क्या महत्व है? भाग्य रेखा हृदय रेखा के साथ चलती है जी। भाग्य, हर इंसान ये कहता है कि मैं उज्जवल भविष्य लेके चलूं और उज्जवल भविष्य मेरा बनूं, पर भाग्य दो प्रकार से होता है। आप नौकरी के माध्यम से भाग्य उज्जवल करना चाह रहे हैं, या अपने माता पिता के कर्म के साथ। दोनों ही धनवान है, पर कहते हैं पैसे सभी कमाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना भाग्य कहा जाता है, और उसी के साथ धनवान कहा जाता है। धन एक जगह स्थिर होना और उसका सुख समृद्धि आना, और जन्म से लेके मृत्यु तक उसका भोग्य प्राप्त होना, उसके पास से सुख प्राप्त होना ही भाग्य कहा जाता है। और इस भाग्य में राजयोग, कर्म योग, गज केसरी, ये 3 प्रकार के ऐसे सवाल है जो हमारा भाग्य तय करता है कि हम किस दिशा में, किस कर्म में, किस चीज पे जाएंगे। कुंडली और हस्तरेखा में कोई अलग अंतर नहीं है, पर इतना बता दूं कि कुंडली के अंदर हमारी समय सीमा है, इसके अंदर समय सीमा नहीं है। इसके अंदर ये है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वर्ष में आपका ये होने वाला है, उसमें तारीख नहीं आ पा रही है। वो सन तो आ जाएगा, हस्तरेखा से वो सन आ जाएगा, पर तारीख नहीं आएगी। कुंडली के अंदर तारीख भी अपनी आ जाएगी कि इस तारीख, इस समय, इस नक्षत्र के अंदर, इस दिन, इस घड़ी के अंदर हमें ये नुकसान आएगा। पर हस्तरेखा भी वो चीज बता रहा है। हस्तरेखा हमारी रेखाओं के ज्ञान से हमें ये बता रहा है कि इस वर्ष के अंदर हमें ये दिक्कत आने वाली है, और अपनी कुंडली से मिलान करके देख लो, क्योंकि कुंडली को ना मिलान करोगे तो अपने हाथों की इस वर्ण के अंदर भी हमारे ग्रह का विराजमान है, जो हमारे वर्ण को खोलता है। तो हमारे भाग्य में राजयोग होना सर्व चीजें है। कहते कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर उसकी मान्यता फूलों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और वो गुलाब का फूल कहलाता है। और गुलाब का फूल राजा है, फूलों का राजा कहा है। तो ऐसे ही भाग्य उदय होना और अपनी किस्मत के साथ भविष्य लिखना, ये उसका भाग्य। इसलिए कहा जाता है भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। भाग्य रेखा अपनी हृदय रेखा और शुक्र और चंद्रमा के बीच से शुरू होता, जो हमारा तय करता। पर इसके साथ में कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, जैसे मत्स्य रेखा, कंटक रेखा, करनी रेखा, जिसको हम बारीकी से देखेंगे, अध्ययन से देखेंगे तो पता चलेगा। पर ये बता दूं कि ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, मत्स्य रेखा एक, ये रेखाएं 6 महीने के बाद चेंज होती है, पर भाग्य रेखा चेंज नहीं होती। हम कई बार सुनते हैं ना कि भाग्य रेखा होते हुए भी हमारी परेशानी क्यों आई, वो जब उसका समय चेंज हुआ तब आई। तभी कहा जाता है कि समय पे हाथ दिखाना और समय पे निर्णय लेना, बार बार निर्णय लेना हमारे लिए अच्छा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि भगवान की शरण में जैसे ही हम जाते हैं, हमारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ईश्वर विराजमान है। और जब उनके समान हम नमन जाएंगे, माथा टेकेंगे और नमस्कार करेंगे, तो हमारे सिर के ऊपर जो ग्रहों की, हमारे हाथ के अंदर जो भाग्य रेखाओं को जो खंडित करने वाली जो दिव्य दृष्टि की नजर पड़ी हुई है, जैसे हम उनको नमन करेंगे, उनका सिर, हमारे सिर पे, हाथ पे आशीर्वाद रखा जाएगा, तो वो नष्ट होगी और हमारा भाग्य उदय हुआ। इसीलिए कहा जाता है, इससे पहले एपिसोड में पूछा गया था कि बार बार हाथ दिखाना चाहिए कि नहीं, तो मैं तो ये कहूँगी हर 6 महीने के बाद अपने हस्तरेखा को देखते रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उससे हमारे आने वाली विपदा को हम पहले ही परख सकें और उसका इलाज कर सकें। अच्छा शास्त्री जी, जैसे अभी आपने जीवन रेखा की बात की थी, जी, अगर जीवन रेखा छोटी हो, तो जी, क्या वास्तव में आयु कम होती है? बिल्कुल सत्य है। हुँ, यदि जीवन रेखा छोटी है, हुँ, तो हमारे को नुकसान है। हुँ, हाँ, किसी प्रकार से हमें हानि होना या हमारी अकाल मृत्यु आना हुँ, या एक्सीडेंट होना, ये जीवन रेखा का छोटापन होना यही हुँ, दर्शाता है। और उसके ऊपर यदि कोई टेढ़ी रेखा, तीन लकीर चली जा रही है, हुँ, तो हमें और परेशान करेगी। पर उसके साथ हृदय रेखा का बहुत बड़ा महत्व है, हुँ, वो हमारा साथ देगा। यदि वो हुँ, हृदय हमारी रेखा साथ देगी, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी टल सकते हैं। हुँ। अच्छा, धनवान बनने के संकेत हाथ में कैसे दिखाई देते हैं? राजयोग, हुँ, जिसने अभी भाग्य का आपने साथ दिया है, हुँ, वो राजयोगी है। हुँ, वो राजयोगी ही है, हुँ, जो हमारे हाथ के अंदर त्रिभुज के रूप में बना होता है। हुँ, हृदय रेखा से मंगल फर्स्ट और मंगल सेकंड के बीच में आप अपने हाथ को देखोगे, तो छोटे-छोटे त्रिभुज बने होंगे। हुँ, जितना बड़ा त्रिभुज बना है, वो राजयोग है आपका, और जितना छोटा बनेगा, वो उतनी बार आपको बार-बार संघर्ष करा के फिर आपको खड़ा कर रहा है। जैसे हम कई बार सवाल पूछते हैं, शास्त्री जी से पूछते हैं कि हमारे हाथ में कितनी बार हम खड़े होंगे, पैरों पे कितनी बार डाउन जाएँगे? वो जितनी बार बने हो उतनी बार डाउन जाओगे और उतनी बार कम होगे। पर ये बता दूँ कि जितना बड़ा त्रिभुज बना वो आपका राजयोग है। अच्छा शास्त्री जी, प्रेम विवाह के संकेत हाथ में कैसे देखे जाते हैं? प्रेम विवाह, यदि हाथ के अंदर हमारे विवाह का विवरण दिया हुआ है, जी, संतान का भी दिया हुआ है, जी, तो हस्तरेखा के अंदर प्रेम विवाह का भी दिया होगा। जी, आप मुझे अपना हाथ दिखाइए, जी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये प्रेम विवाह की रेखा बनी है, जो हमें प्रेम विवाह करने के लिए बताती है। जी, बिल्कुल सर। ये जो रेखा है, जी, ये हमारे कितने विवाह होंगे इसका संकेत है। जी, ये कितना विवाह होना और ये कितनी संतान होना, जी, ये चंद्रमा का द्योतिक है। जी, यहाँ पे जितना चंद्रमा चंचल होगा और जितनी यहाँ पे रेखाएं कम होगी, जी, वो आपको विवाह की तरफ खींचेगी, प्रेम प्रसंग की तरफ खींचेगी। हुँ, और इसके अंदर ये जो आपके रेखाएं हृदय भाग्य से 5 रेखाओं से जो आ रहा है, जी, जिसमें आपके कई बार सवाल होता है कि माता-पिता हमारे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, हमारे परिवार हमें अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? यहाँ पे जितनी रेखाएँ खिलेगी, जी, उतना आपका प्रेम विवाह में आपको आसानी रहेगा, और ये प्रेम विवाह चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है और ये हाथ के अंदर विराजमान रहता है। आपके हाथ में अरेंज मैरेज नहीं हो सकती है, जी, प्रेम विवाह नहीं हो सकता है, आपकी शादी अपने पारिवारिक जीवन से होगी। जी, और ये मैं बता दूँ कि इसमें चंद्रमा का जो है वो थोड़ा डाउन है, जी, जिसकी वजह से भाग अपने विवाह की जो रेखाओं में जो योग बना होता है, जिसे विवाह योग्य कहा जाता है, जी, उसमें एक ही रेखाओं का संपूर्ण योग बना हुआ है। यदि यहाँ पे द्वितीय योग बने, तो हुँ। ये चीज़ें परिपूर्ण हो पाती है। इसलिए आपका ये विवाह प्रेम विवाह नहीं हो सकता, आपका पारिवारिक विवाह होगा, जो आपका मंगलकारी होगा। अच्छा शास्त्री जी, जैसे विदेश की यात्रा होती है, विदेश यात्रा हर कोई करना चाहता है। किसी का सपना है कि मैं हवाई जहाज में बैठूँ, किसी का सपना है कि मैं विदेश में घूमूँ। तो क्या हाथ में कुछ रेखाओं में संकेत होता है विदेश की यात्रा का? सूर्य और शनि के बीच में, जी, हस्त हस्त रेखा में सूर्य शनि के बीच से एक रेखा जा रही है, जी, जो कई बार हमें दिखाई देती है, कई बार नहीं देती है। वो रेखा यदि अपनी मंगल रेखा के साथ जुड़ जाए यहाँ पे आके, तो वो हमें विदेश यात्रा का योग बनाती है, और वो जल्द से जितना जल्दी जुड़ेगी उतना आपका संभव योग बनेगा। अच्छा सफलता की रेखा हाथ में कौन-सी होती है? सफलता की रेखा जो है वो सूर्य दृष्टांत पे बनती है, जो यहाँ ये बना हुआ आता है। हुँ, इसके साथ ये जो हृदय ये अपने मंगल पर्वत से शुरू जो हो रहा है, हुँ। यहाँ पे यदि हमारा देखो ऐसे करके देखोगे तो हमें ऊँचे-नीचे पर्वत दिखेंगे। जी, बिल्कुल। यहाँ ये पर्वत जितना ऊँचा रहेगा, इसके अगल-बगल में कोई रेखाएँ, कोई तीर, छोटी-सी लाइन भी नहीं होगी, वो आपको दर्शाएगा कि आपकी अनामिका पे सूर्य का राजयोग बना हुआ है, भाग्य बना हुआ है, जो आपको किसी भी क्षेत्र में, जी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिज़नेस हो, किसी में भी हो, हुँ, वो आपको अव्वल करेगा और वहाँ सफलता दिलाएगा। और यदि वहाँ पे ये डाउन जा रहा है, हुँ, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। हुँ। ये इस हस्त रेखा के अंदर ये यहाँ विराजमान होता है, इसीलिए अनामिका को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अनामिका पे ही सूर्य विराजमान होता है। अच्छा शास्त्री जी ऐसे कहते हैं कि सुबह को जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, आम तौर पे सभी देते हैं, सभी देते हैं। तो सूर्य को जल देते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर करो, जो वो जल गिर रहा है, अगर हम उसको सूर्य से देखें,
तो क्या हाथों की रेखाएं बदली जा सकती है? बिल्कुल। उससे हमारे जो हाथों के अंदर कुछ रेखाएं जो हमें बार बार परेशान कर रही है उनका नष्ट होता है जी। सूर्य को जो हम ऐसे जो जल डाल रहे हैं वो गंगा बह रही है जी। धार के साथ में जी। और जो सीधी किरण हमारे तुलसी या किसी पौधे पे जा रही है जी। यानी कि एक स्तर से निकल के दूसरे स्तर में गंगा जाना और उसी के अंदर हम दिव्य दृष्टि को देखते हैं तो जल को हमेशा ये कहा जाता है नीर कहा जाता है और वो आर पार का दिखाई देता है क्योंकि जल हमेशा शुद्ध कहा गया है अमृत कहा गया है उसके अंदर देखने से जो हमारे हाथों के द्वारा जो हमारी कुछ छोटी छोटी रेखाएं बनी है और जो हमारे को बार बार परेशान कर रही है उनसे हमारे को राहत मिलती है इसलिए ये जल चढ़ाना और ये गंगा की धार कहा जाता है इसलिए सब माना जाता है और ये करना ही चाहिए पर इतना ध्यान रखिए कि रविवार के दिन ये ना करें क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा होती है और रविवार को हम जल जो दे रहे हैं वो हमारे बाकी ग्रहों के लिए दे रहे हैं नाम सूर्य देव का है पर बाकी ग्रहों के लिए लग रहा है क्यों क्योंकि हमें बाकियों को तो राजी रखना है जिससे हमें फल मिलेगा इसलिए सप्ताह में सारे दिन ही जल दिया जाता है क्योंकि जल कहते हैं ना उड़ते हुए सितारे को सभी नमस्कार करते हैं डूबते को कोई नहीं करता तो हर इंसान चाहता है कि मेरा भाग्य उदय हो और मेरा नाम रोशन हो इसलिए ये कार्य किया जाता है अच्छा शास्त्री जी जैसे कि हर इंसान का व्यवहार अलग होता है बिल्कुल होता है बिल्कुल कोई अलग नेचर का है कोई अलग नेचर का है क्या हाथ देखकर उसका स्वभाव बताया जा सकता है देखो ये हाथ देख के नहीं बताया जा सकता जी ये उसके नेत्र मस्तक उसकी वाणी पे होता है वाणी सरस्वती को कहा जाता है नेत्रों में दिव्य दृष्टि कहा जाता है मस्तक में शिव रेखा कही जाती है बिल्कुल इन तीनों पे वर्णन करता है यदि किसी की बार बार बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो हम कैसे समझाएंगे उसको यदि किसी की वाणी की बोलता में मधुरता ही नहीं है कठोर बर्तन है तो कैसे सुधारेंगे और किसी का मस्तक लक ही साथ नहीं दे रहा है तो हम उससे दूरियां कर लेते हैं तो ये तीनों हमारे बॉडी के उस पार्ट से जिसे मस्तक कहा जाता है नेत्रम कहा जाता है सरस्वती कही जाती है क्योंकि इन तीनों के बगैर भी हमारा कुछ नहीं है तो ये तीनों मस्तक इसीलिए कहा जाता है कि मस्तक रेखा से चीज का हल मिलता है कि तुम्हारा भाग्य हम देखते हैं कि इंसान को समझ जाते हैं कि ये कितना धनी है एक कई हमें देखते बोल देते हैं कि ये तो चतुर है इससे बहस मत करो कई बार इसे देखते कहते हैं नहीं इसकी आंखें देखो भाई ये आंखों से डरा देगा तो वर्ण हम वही कर जाते हैं तो ये तीनों जो चीजें ये मस्तक में चेहरे में है ये हस्तरेखा में नहीं है तभी तो कहा जाता है ऊंचा मस्तक गड़े नेत्रम दोनों भुजा बराबर शिव कह रहे पार्वती से रेखा राज करूं ये हस्तरेखा में नहीं ये फेस रीडिंग में किया जाता है और चेहरा देखना फेस रीडिंग बोला जाता है क्या हाथों की रेखा कर्मों से बदली जा सकती है जी बिल्कुल बदल जा सकती है पर कैसे बदलोगे अच्छे कर्म करेंगे अच्छे कर्म करोगे तो बदली जाएगी और आप यदि कहोगे कि बुरे कर्म करो करने से बदली जाएगी तो बुरे कर्मों से नहीं बदली जाएगी तुम और अच्छा कर सकते हो ये तुम्हें आशीर्वाद मिला हुआ है पर तुम किसी का बुरा करो ये नहीं है ये तुम्हारे फितरत में बना है जैसे आज इच्छा घृणा लेके चलते हैं आज हर इंसान ये चाहता है मैं पायलट बनूं मेरा बच्चा ये बने मेरा बच्चा वो बने पर कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा क्या बने पहले एक समय ऐसा था कि यदि किसी गांव का बच्चा भी कुछ टॉप करता था तो पूरे गांव खुशियां मनाते थे गर्व करते थे पर आज के समय में हम घृणा और इच्छा में चलने लग गए इसलिए हमें ये दिक्कत आ रही है और यदि ये चीजों से बच जाए तो किसी का कुछ कोई खराबी ना है भाग्य कभी खराब नहीं होता है भाग्य को हम तय खुद करते हैं भाग्य को लिखते हमें ईश्वर ने तो हमें जन्म देके हमें वो स्रोत खोल दिए जिसकी तरफ हमें जाके कुछ मंजिल प्राप्त करनी है तय करना हमारा काम यदि तय अच्छे से करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हाथों में भाग्य का वर्ण दिया हुआ है अच्छा शास्त्री जी आपने तो कई हाथ देखे होंगे ऐसा कोई हाथ जो आपको याद हो जो बहुत अनोखा हो मैंने अपने क्षेत्र में एक मैडम है टीचर है अभी प्रेजेंट के टाइम पे उनकी शादी नहीं हुई है जी जिनका रश्मि नाम है जी उनकी कुंडली उसके हस्तों के रखों में कुछ ऐसी दिव्यदृष्टियां देखी कि कहने वाले ये कहते हैं कि वो बालिका शायद टीचर नहीं बन सकती थी पर उसकी
भाग्य हस्तरेखा के अंदर जो रेखाएं बनी हुई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उस लाइन में उसका परिवार ना होने के उपरांत ही वहां पहुंच गई वो। और आज वो वहां की टॉपर बनी हुई है, उसका खुद का यूनिवर्सिटी है वहां पे। तो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रहे, तो कहते हैं लक भाग्य में हस्त देखा भाग्य है। और कुछ चीजें हम खुद देखते हुए छोड़ जाते हैं, पर कहते हैं कि कोई कोई चीजें ऐसी आती है जिसको देख के हमें अचंभा होता है कि शायद ऐसा भाग्य हर इंसान को मिले। पर भाग्य अपने हिसाब से देखे तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, कई इंसानों के भाग्य में बहुत सब कुछ है, पर उनको वर्ण करने वाला, यदि मार्ग दिखाने वाला सही मिल जाए तो आज वो भी बहुत कुछ बन सकते हैं। कलेक्टर के बेटे के हाथ तो साफ नहीं है, पर यदि वो कलेक्टर का बेटा जब कलेक्टर बन जाता तो उसके ऑटोमेटिक हाथ साफ हो जाते हैं। तो लेख तो पहले लिखा हुआ है, उससे पहले तो उसके पिताजी चपरासी थे, कलेक्टर कैसे बन गया? पर कहते हैं उसका भाग्य था और वो भाग्य उसे कलेक्टर बना रहा है। इसलिए कभी भी किसी के हाथ देखने से पहले उसका ध्यान दो कि ये बहुत अच्छा है। और ऐसे मेरे पास बहुत अनुभव आए हैं और मैंने देखा है और उनका वर्णन किया है, तो उनको स्टिक होने से आज वो जय जयकार भी करते हैं, आज मुझे नमस्कार भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हाथों में बहुत कुछ है, वर्ण करने से पहले कुछ हम थोड़ी छोटी छोटी जानकारी स्वयं रखें, जिससे हमें बताने वाले पे इंटरेस्ट हो सके और हम विश्वास कर सके कि ये सही बोल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि विश्वास कैसे करेंगे? तो विश्वास करना जरूरी है, पर कुछ ज्ञान हमें होगा तो बिल्कुल विश्वास करेंगे, ये नहीं तो नहीं कर। अनुभव तो बहुत है, पर मैं सभी का नाम नहीं ले सकता इस वर्ण में, क्योंकि कई इंसानों के ओपन नहीं करना चाहते। इसलिए मेरे एक जो विख्यात है रश्मि शुक्ला, मैंने उनका नाम आपके सामने शेयर किया है, जो छत्तीसगढ़ में आज यूनिवर्सिटी चला रही है। उनकी मात्र 40 साल की एज है अभी। इस उम्र में सरकारी जॉब भी करना और अपनी की यूनिवर्सिटी बना के चलना बहुत बड़ी बात है। तो उसके था, और देख के आज मैं कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि शायद मेरे पास आए तो उनकी वजह से मेरा नाम चल रहा है, पर वर्ण मैंने किया तो आज मैं उनको गर्व से कह सकता हूँ और उनका नाम आपके सामने ले रहा हूँ। अच्छा शास्त्री जी, जैसे एआई का बहुत जमाना है, आपने नाम भी सुना होगा एआई। क्या एआई हाथों का, जैसे देखने का हाथ देखते हैं, क्या उसका भाग्य बदल सकता है? एआई भाग्य कहाँ बदलेगा? एआई पर टेक्नोलॉजी है जी। हाँ, मैं इतना बोल दूं कि आज के युवाओं को एआई से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जी। पर उसे कुछ अच्छे ही वर्ण सुनने को आ रहे हैं जी। पर वो हस्तरेखा से नहीं है। पर मैं एक बता दूं कि जितना भी ज्ञान विज्ञान निकला है जी। सब निकला तो शास्त्र ही है। जी। कहते जड़ी बूटियों का ज्ञान ज्योतिष में था, कुंडली में था, लेखक आचार्य जितने बने, आज ये साइंस भी निकला, मेडिसिन भी निकला तो ज्योतिष से निकला है, क्योंकि ये कर्मकांड विख्यात है। तो एआई अलग चीज है, ज्योतिष कुंडली अलग चीज है, हस्तरेखा अलग चीज है। पर इतना बता दूं कि आज आने वाले एआई के अंदर भी इसकी मान्यता कुछ समय के बाद मिल सकती है, ये मेरा अनुमान है। मैं पक्का नहीं कह सकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मैं कहता हूँ कि दोनों चीजें अलग है। पर यदि आज टीचर भी इस चीज को मान रहे हैं और डॉक्टर भी मान रहे हैं और इंजीनियर भी इस चीज को मानता है, क्योंकि इंजीनियर ने भी अपने कई जगह कुदरत को चेक करने के लिए किया गया पर कुछ नहीं हासिल हुआ, कुदरत की आगे उनकी हार हुई। तो शायद एआई भी इस चीज को मानेगा कि आज भी ये सत्य है और विख्यात ही सत्य है। अच्छा शास्त्री जी, जैसे कि हमारे मजदूर भाई हो गए, जी सुबह से शाम तक बहुत मेहनत का काम करते बिल्कुल हैं, करते हैं। तो जैसे उनके हाथों की अगर रेखाएं मिट जाए, जैसे मिट जाती है ना, घिस जाती है, जी तो क्या उनकी भी रेखाएं देखी जा सकती है? हाँ बिल्कुल सत्य है ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेहनत मजदूरी करेगा उनके हाथों में गठान भी पड़ेगी, जी। उनकी रेखा मिटेगी भी। जी। पर उन रेखाओं के अलावा यहाँ पे एक जो मैंने बताया कि ऊंचा नीचा है, वो भी दर्शाता है। ये जो कोस्टिंग बनी है ये भी दर्शा रहा है कि जो वर्ण हाथों के अंदर रेखाओं में यहाँ दिया गया है जी। वो उसका प्रतीक है नहीं है। और मैं वैसे बता भी चुका हूँ कि हर 6 महीने के बाद हमारी रेखाओं का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल।
बस कुछ कुछ रेखाएं ऐसी है जैसे उम्र रेखा, जी, भाग्य रेखा, जी, कंटक रेखा, जी, हृदय रेखा और जी, मस्तक रेखा, जी, ये नहीं बदलती है। उसके अलावा जो बाकी रेखाएं हैं वो रहती है। और मैं बता दूं कि जो मजदूर भाई काम करता है जी, उसकी हृदय रेखा कभी नहीं बदलती, क्योंकि हृदय रेखा यहाँ विराजमान रहती है। हुँ, क्योंकि काम करने वालों का यहाँ से यहाँ पे कुछ पड़ता है, यहाँ नहीं। हुँ, तो बाकी रेखाएं उसकी घट भी जाती है हुँ, और देखने में कई बार परेशानियां भी आती है, हुँ, पर उनका हल यहाँ से इस दशाक्षर से निकाला जाता है, हुँ, तो उनके लिए भी हल है। और वो कई बार बेचारे निराश होकर बैठ जाते हैं, हुँ, दिखाते नहीं है। तो मैं हुँ, उनको भी आग्रह करता हूँ कि हाँ, आप 6 महीने का वेट कीजिए, 6 महीने के बाद फिर से आपकी रेखाएं बनेगी और हुँ। फिर से आपका देखा जाएगा।